नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या कॉजेज होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किन कारणों से देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को जरूर एंड तक देखें। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा या फिर चमकाऊंगी। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा बेटा ये बेटी करके दिखलाएगा। तो बच्चों, सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, लिखो, मेहनत करो और क्या है, सही समय पर मेहनत करो जिससे कि जो आपके पेरेंट्स ने सपना देखा है वो आप पूरा कर सको। ठीक है, तो चलिए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, कौन कौन सी साइट होती हैं। तो फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ प्रीवियस लेक्चर की। बच्चा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। ठीक है, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या होती है। नॉर्मली जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो निषेचित अंडाणु है बच्चा, वो कहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ पे यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है। ठीक है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है वहां पे बच्चा इम्प्लांट होता है। नॉर्मली जो फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडाणु है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है बच्चा कि यूट्रस को छोड़ के, कहा, यूट्रस को छोड़ के अन्य जगह पर अगर फर्टिलाइज्ड एग है, जो निषेचित अंडाणु है बच्चा, वो इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वो फैलोपियन ट्यूब में चिपक सकता है, सर्वाइकल जो सर्विक्स है, ठीक है, वहां पर चिपक सकता है। ठीक है, और जो इंटरस्टिशियल पार्ट है वहां पर चिपक सकता है, कोइंगल में चिपक सकता है। ठीक है, और एब्डोमेन, ओवरी, इन जगहों पर अगर क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो एक अलग से लेक्चर है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है उसका भी अलग से लेक्चर बना दिया है। आज के लेक्चर में हम स्पेशली देखेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉजेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है पीआईडी। पीआईडी क्या होता है, पीआईडी भी एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण होता है। पीआईडी क्या है, पीआईडी का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, पेल्विक, क्या होता है, पेल्विक इन्फ्ला, ठीक है, शॉर्ट में इन्फ्लामेटरी डिसीज। ठीक है, क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसमें क्या होता है बच्चा, जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल की, उसमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो एग है, ठीक है, वो सही समय पर, ठीक है, सही टाइम पर वो क्या है, यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है और वहीं पर क्या हो जाता है बच्चा, इम्प्लांट हो जाता है। तो पीआईडी भी एक क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कॉज है। डन। चलिए सेकेंड पॉइंट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक फीमेल है, एक महिला है, ठीक है, उसने फर्स्ट बार, ठीक है, क्या है, वो गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, तो उसे क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। अब उसने दोबारा से क्या है, प्रेगनेंसी है वो, तो क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, अब दोबारा से उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस हो सकते हैं। तो ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक कॉजेज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चा, क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी। अगर किसी की ट्यूबल सर्जरी हुई है तो क्या होता है, ट्यूबल सर्जरी में, ठीक है, क्या है, बांधते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो सर्जरी हुई है तो उसमें क्या है, जो ट्यूब का, ठीक है, जो ट्यूब होती है वो सक्रिय हो सकती है, नैरोस्ट हो सकती है। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सही टाइम पर, सही समय पर क्या है, वो यूट्रस में नहीं आ पाएगा और क्या हो जाएगा, वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, डन।
थर्ड पॉइंट है ट्यूबल ट्रॉमा। अगर किसी को बच्चा ट्यूब में ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, तो क्या होगा कि जो, ठीक है, तो क्या होगा उसमें ट्यूब की जो लाइनिंग है बच्चा, जो ट्यूब की लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या है जो एग है वो वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में नहीं आ पाता है। किसकी वजह से, अगर किसी फीमेल को चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूब की लाइनिंग खराब हो जाएगी और जो फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडाणु है, वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। डन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ नहीं, थर्ड, फोर्थ, 5 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट, ए 6 रहा, ए 7 है और ए 8 पॉइंट है, ठीक है। 5 पॉइंट है ट्यूबल एडिशन। ट्यूबल एडिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए बच्चा। ट्यूबल एडिशन का मतलब होता है कि प्रीवियस यानी पहले अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, पहले इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो सर्जरी के वजह से इन्फेक्शन हुआ हो या फिर पीआईडी के वजह से इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से क्या है बच्चा, क्या है, जो ट्यूब है, ठीक है बच्चा, जो ट्यूब है वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है, आपस में चिपक जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा और ट्यूब में ही क्या हो जाएगा बच्चा, इम्प्लांट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को 5 पॉइंट समझ में आ गया होगा, ट्यूबल एडहेशन। इसके बाद बच्चा 6 पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। मतलब कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो लोग इंटरकोर्स ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए क्या है, कुछ मेथड यूज में लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिससे कि वो इंटरकोर्स करे, सेक्स करे, बट प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है। अगर बाय चांस जो कोपर टी है, ठीक है, वो फेल हो जाती है, ठीक है, फेल हो जाती है, तो जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच तो जाता है बट वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसी वजह से भी उसका एक कारण भी है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। डन। इसके बाद 7 पॉइंट है ERT। ERT का फुल फॉर्म होता है बच्चा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जिनके मतलब नॉर्मली जो बच्चे हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि IVF, ठीक है, GIFT और GIFT, इस मेथड से क्या है अपने बच्चों को जन्म दिलवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, आर्टिफिशियली रूप से एम्ब्रियो है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, उसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। तो किसी वजह से अगर जब वो आर्टिफिशियली रूप से जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, ठीक है, चिपका रहे हैं, तो क्या होगा, बाय चांस क्या है, गलत जगह पर ये चिपक जाता है, रख जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो भी बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। डन। इसके बाद लास्ट है 8 पॉइंट, सीलियरी फंक्शन, ठीक है, क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के, जो सीलियरी फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के। सीलियरी क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है, इसका काम क्या होता है बच्चा, एग को, ठीक है, आगे ले जाना, एग को मदद करना यूट्रस में आने के लिए। अगर फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसके क्या है, जो सीलियरी फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं ना कहीं ये भी कॉज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो बच्चा ए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉज के। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए अब इसके हम MCQ कवर करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से रिवीजन करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का फर्स्ट कॉज है PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। इसमें क्या होता है बच्चा कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सेकेंड है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी महिला को पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, अब वो दोबारा से कंसीव कर रही है, तो उसे चांसेस फिर से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्यूबल सर्जरी। अगर किसी को पहले ट्यूबल सर्जरी हुई है तो क्या होता है कि वहां पर कट लगता है, बनता है, ठीक है, लगेशन होता है, ठीक है,
तो क्या होता है कि उसका शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्यूबल ट्रॉमा। अगर किसी को चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या है, जो लाइनिंग है ट्यूब की वो क्या है, खराब हो जाती है और अंडा वहां पर चिपक सकता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबल एडेशन। ट्यूबल एडेशन का मतलब है पहले कोई पुरानी डिसीज हुई, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, लाइक पीआईडी हो सकता है या सर्जरी के थ्रू हो सकता है। तो क्या हो जाता है, जो ट्यूब है इन्फेक्शन की वजह से चिपक जाएगी, उसी को हम ट्यूबल एडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर यानी कॉपर टी। ठीक है, अगर ये फेल हो जाती है बाई चांस, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस तक पहुंचेगा, यूट्रस तक नहीं आ पाएगा अगर ये फेल हो जाती है फेलोपियन ट्यूब से। ठीक है, इसके बाद है ईआरटी। ईआरटी का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जिनके नॉर्मली बेबी बच्चा नहीं होते हैं वो लोग इन मेथड का यूज लेते हैं, आईवीएफ, जीआईएफटी एंड जेडआईएफटी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि आर्टिफिशियली रूप से बच्चे को क्या है, इम्प्लांट किया जाता है। अगर वो गलत जगह इम्प्लांट हो जाए तो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद होता है सिलियरी फंक्शन। अगर फेलोपियन ट्यूब के क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, तो सिलिया क्या करते हैं कि एग को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो अगर इसके जो लॉस्ट हो जाता है इसका फंक्शन, इसका कार्य करना, तो क्या है, जो अंडा है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो ये भी कारण होता है। तो ये थे आज का टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके एमसीक्यू देखते हैं। चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टोपिक गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामान्य कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉमन कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सेकंड है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, सी है रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डी है हार्मोनल ओवरडोज। तो क्या बताया था, फर्स्ट ही ऑप्शन में था कॉज क्या था, पीआईडी। क्या था, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, फेलियर ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मे लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, क्या फेलियर होने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा होता है। फर्स्ट है कंडोम, सेकंड है कॉपर टी, थर्ड है ओरल पिल्स, फोर्थ है ट्यूबोक्टोमी। तो याद रखना बच्चा, जो कॉपर टी है, ठीक है, वो अगर फेल हो जाती है तो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर रिकरेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पुनरावृत्ति के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्या है। ठीक है, दोबारा से, फर्स्ट है फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर पुअर न्यूट्रिशन। याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और फिर दोबारा से फीमेल है वो क्या है, कंसीव कर रही है, तो उसे चांसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में डैमेज द फॉलोपियन ट्यूब एंड कॉजेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी कंडीशन फैलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुँचा सकती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बनती है। ट्यूबल सर्जरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड नॉर्मल डिलीवरी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बच्चा इन तीनों का तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूबल सर्जरी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो भ्रूण है,
ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, सभी लोगों को पता है, मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछा जाए, फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में, एम्प्यूला भाग में, कितने, 55%। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा है कि किस कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण का समान विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो याद रखना, लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, अगर स्पेस की कमी है, ठीक है, स्थान की कमी है, तो क्या है, एम्ब्रियो का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होता है, नहीं हो पाता सही से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी ART में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चा, जो आर्टिफिशियल, उसमें क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको आर्टिफिशियली रूप से इम्प्लांट किया जाता है। तो कभी कभी क्या है, वो गलत जगह इम्प्लांट हो जाता है, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे IUI, IVF, AIT, GIFT, ये सभी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिलियरी फंक्शन इज लॉस्ट इन फैलोपियन ट्यूब। वे पूछा है कि फैलोपियन ट्यूब में सिलिया की कार्य क्षमता यानी जो फंक्शन है लॉस होने पर क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एम्ब्रियो है, वो क्या है यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सिलिया का काम क्या होता है, ठीक है, उनको गति देना, ठीक है, मूवमेंट करवाना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। अगर जो सिलियरी फंक्शन है, सिलिया है, वो लॉस्ट हो जाएंगे तो क्या है, मूवमेंट कम होगा और वो यूट्रस तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये भी कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अच्छे से पढ़ा है और उसके MCQ भी प्रैक्टिस किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए, वैसे तो होगा नहीं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, तो इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है, इतना पढ़ लिया और MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको। और ठीक है, कुछ तो मैंने करवा दिए बट और MCQ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलेंगे कल, ये हेल्थ का ख्याल रखें, खुश रहें। चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करते हैं सेशन को कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है और तुम कहते हो आराम कर लूँ इतना वक्त कहाँ है। आराम हराम होता है बच्चा, आराम कम करो, अपने सपनों पर ज़्यादा ध्यान दो। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।